हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 2.4 का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकंड पार्ट में हमारे ये वैल्यूज दे रखी है मैम, ये है क्या? क्योंकि अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किया उसमें ऐसे वैल्यू दे तो नहीं दी हुई थी। तो क्या करेंगे इसमें? इसमें क्या है, हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि आपको 3 शून्यकों का योग करना है। दूसरा, दो शून्यकों का गुणनफल करके उनका योग। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा तीनों गुणनफल हमें दिए हैं, तीनों शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहले स्टेटमेंट की वैल्यू ये दे रखी है, फिर हमें सेकंड की वैल्यू और फिर थर्ड की वैल्यू दी है। तो इसमें क्या है, आपने प्रीवियस ईयर की वीडियोस में भी आपने बहुत सारे ये सब देखे होंगे कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे एंड उसके बाद आपको सारी वैल्यूज एक साथ दे दी थी। इसका मतलब क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट की वैल्यू फर्स्ट है, सेकंड स्टेटमेंट की सेकंड थी, बट इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको करने के बाद आपको बहुत सी चीजें अलग तरीके से पता चलेंगी जो अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन में नहीं करी है। ठीक, तो इसको हम चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है पहला कि हमें तीनों शून्यकों का योग बताना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे -b/a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होता है जब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसको हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं 1। यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों यूज किया है? तो डॉटेड लाइन इसलिए यूज किया है हमने क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, -b और उसके बाद इधर 2a, ये हमें मिल गया। तो वैल्यू क्या हो गई, b = -2a, क्योंकि b की माइनस होने का मतलब क्या है, वैल्यू में माइनस लग गया। ठीक है, तो ये हो गया। सेकेंड प्रोसेस है अल्फा दो शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। अब ये जो न्यू फॉर्मूला है इसे हमने अभी तक की प्रीवियस वीडियोस में कहीं नहीं देखा। तो इसमें क्या है, इसमें अगर ये आपको एक फॉर्मूला आपको और याद हो गया कि अगर आपको दो शून्यकों का योग निकालना रहे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू हमें दी है -7 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे। फिर क्या होगा, c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7a। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम एक चीज ध्यान दें, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब क्या है, थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। इसमें तीनों का शून्यक हमें दे रखा है, फॉर्मूला होता है ये, वैल्यू कितनी दे रखी है, -14 इज इक्वल टू -d/a। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एज्यूम कर लेंगे डॉटेड लाइन से 1 और हम इसे देखेंगे तो आ जाएगा d = 7a। ठीक है, अब मैम हमने इतनी वैल्यूज निकाली क्यों? क्योंकि हमें तो इसका कोई जरूरत नहीं है जरूरत, हमें त्रिघात बहुपद निकालना था, इसलिए हमको ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। अब देखिए, त्रिघात बहुपद का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने b की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू फाइंड करी और d की वैल्यू फाइंड करी, तो हम इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए, ax³ प्लस b की वैल्यू कितनी थी, -2a² x² प्लस c की वैल्यू कितनी है, -7ax प्लस 7a। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 14 होगा,
तो यहाँ भी 14 होगा। अब क्या होगा, ए एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। फिर ये प्लस माइनस माइनस 7a एक्स प्लस 14a हो गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं मैम, क्योंकि सबका क्या है, सबकी जो पावर है वो सबकी डिफरेंट है। इट मीन्स कि ना हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही हम इसे ऐड कर सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं, वी हैव वन पॉइंट दैट वी कैन कॉमन एट द ए। व्हाट वी कैन डू, ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 4ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। अब यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये हमने इक्वेशन निकाल ली। अब या तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम a को इधर ले जाके 0 कर दें एंड उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी और यही इसकी त्रिघात की इक्वेशन होगी। त्रिघात क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे पावर दी है वो 3 से स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो ये इसका क्वेश्चन था। आपको इसमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप आपको स्टेटमेंट था, उसकी वैल्यू पुट करके आपने b निकाला, फिर आपने सेकंड स्टेप को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया एंड आफ्टर 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद 3 वैल्यूज गेन कर ली। आफ्टर दैट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन पता चल गया इस क्वेश्चन में, और उसके बाद वहां पर आपने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया और इससे क्या हुआ, हमें पूरी इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो दी है ये हमें त्रिघात बहुपद दे रखा है। अब इसमें मैम ये क्या दिया है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हमें जो 3 शून्यक है हमारे अल्फा बीटा और गामा, उनकी वैल्यू दे रखी है। तो हमें क्या करना है मैम, इसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे होगी, जब हमको ये वैल्यू दे रखी है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हमें अल्फा की वैल्यू दी है a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की और ये गामा की। और हमें ए बी सी डी ये दे रखा है, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई -3 और a की वैल्यू है यहाँ 1। तो अब क्या होगा मैम, यहाँ भी पुट कर देते हैं, नहीं यहाँ हम सिर्फ पुट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर a सिमिलर दिख रहे हैं बट दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दैट्स वे हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते बट वी कैन पुट हियर। सो क्या होगा, अब इसे हम ओपन करेंगे a प्लस बी, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुछ कैंसिल हो सकता है, तो क्या होगा प्लस बी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3, ये क्या हो गया 3a इज इक्वल टू 3। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू हमको मिल गई 1। हमने एक वैल्यू तो बहुत इजीली फाइंड कर ली, अब सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है। कौन सा फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है इसकी वैल्यू, उसके बाद हमें d दे रखा है a b c d की वैल्यू भी 1 है। अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस, अगर हम ध्यान से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी का स्क्वायर -1 इज इंटू 1 करेंगे तो हमें वही वैल्यू फिर से मिल जाएगी, क्योंकि हम किसी भी वैल्यू में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वैल्यू फिर से मिल जाती है। तो अब क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे,
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन क्या हो जाएगा, यहाँ रखते हैं, क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, 2 को हम कैंसिल कर दे, माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ का 2 इधर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू √2 मिल जाएगा। तो हमें a और b की वैल्यू इस तरह से फाइंड होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें आपको ये वैल्यू, ये पूरा इक्वेशन दे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, पर आपको क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करने, और अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जिनको ये क्वेश्चन आज आ रहा है तो वो उसको स्टॉप करके वीडियो अपना कर सकता है, और जिसे नहीं आ रहा उसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। बट पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बिकॉज मैं इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाते समय क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर करते हैं माइनस अल्फा की वैल्यू हमारी दे रखी है 2 प्लस √3 प्लस, फिर यहाँ पे वैल्यू बीटा की दे रखी है 2 माइनस √3, यहाँ पे x, फिर 2 माइनस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व कर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। उसे देखेंगे अगर हम तो एक प्लस में और एक माइनस, एक मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या होगी वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड इसका प्रोसेस देखेंगे। तो हम सेकंड प्रोसेस को यहाँ करते हैं। सेकंड इसका स्टेप देखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई, क्या मिली है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो हमें ये वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये रख दिए। अब हमारे पास क्या रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, -4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 4x क्यूब। अब हम 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी क्या वैल्यू, प्लस 1x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देंगे, जैसे हमने पहले किया था, अभी तक करते आ रहे थे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर दो डिफरेंट साइन है, तो बड़े वाले का साइन लग जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, दोनों का साइन सेम है, इसलिए बड़े का साइन लग जाएगा एंड दोनों ऐड हो जाएंगे और सारा कुछ लिख देंगे। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर है, हमें क्यूब चाहिए, तो -2x अगर सिर्फ करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगी, -2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8x स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगी -2x। ठीक, अब हम
क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये साइन ये कैंसिल हो जाएगा, साइन सेम है, बड़े का साइन लग जाएगा एंड दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 35x²। कैसे 27, ये 5 8 को हम क्या कर सकते हैं 5 3 में डिवाइड कर लेते, 27 3 30 और ये 35। फिर यहाँ क्या होगा 140x हो जाएगा -35। मैम ये तो और बड़ा हो गया। नहीं, अभी हम इसको फिर से थोड़ा करेंगे सॉल्व। देखिए x² है, अब हमें सिर्फ -35 से मल्टीप्लाई करना है, ये -35x²। उसके बाद क्या होगा 35 4 मुझे भी नहीं पता, 35 2 ही पता है, तो 35 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 ठीक है, तो 140 आ रहा है हमारा, 140x हो गया और फिर यहाँ पे आ जाएगा -35। साइन को हम कर देंगे चेंज एंड सब हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया। अब क्या बचा, अब हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का ये एक प्रोसेस, एक लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है, तो इसे करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ और आपको इतनी देर में सॉल्व करने का ट्राई करना है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करें और इसको स्टॉप कर दें वीडियो, ठीक। बाकी मैं बताना स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या होगा हमारा थर्ड प्रोसेस, x² -2x -35। क्या करेंगे -2x को हम दो पार्टीशन करेंगे, तो x² -7x प्लस 5x -35 कर दिए। अब ये सबसे इजी हो गया, x यहाँ कॉमन ले लेंगे, x -7 और यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो x -7। तो यहाँ पे दोनों सेम है, कॉमन है, तो हम एक जगह लिख देंगे। अब वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू एक हमें मिल गई 7 और दूसरी हमको मिल गई -5। कैसे, देखो x -7 है तो ये क्या हो जाता है = 0 हो जाता है, फिर हम इसको बाउंड्री की इधर साइड लेके जाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारा सेकेंड चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के साथ मिलते हैं। इसके आगे की वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए।